जेनेटिक्स आनुवांशिकी ये एक ग्रीक वर्ड जीन से लिया गया है। जीन का मतलब होता है ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, मतलब कि उसके पास ऐसी जानकारी होती है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है। इसी वजह से इसे बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुक्रम की मूल इकाई। जेनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यह आनुवांशिकता और विभिन्नता का विज्ञान है। हेरिडिटी मतलब कि करेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। वहीं वेरिएशन मतलब कि डिफरेंस, जो कि हेरिडिटी यानी जीन्स या डीएनए में चेंजेस आने की वजह से या फिर एनवायरनमेंट की वजह से होती है। तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ? जेनेटिक्स आनुवांशिकी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखें तो genetics is the science that deals with the structure, organization, transmission and function of genes and the origin of variation in them। यह वह विज्ञान है जो जीन की संरचना, संगठन, संचरण और कार्य तथा उनमें भिन्नता की उत्पत्ति से संबंधित है। अगर जेनेटिक्स आनुवांशिकी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें या समझें तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम जीन्स के स्ट्रक्चर, संरचना, ऑर्गेनाइजेशन, किस किस चीज़ों से वो मिलके बना हुआ है, उसका ट्रांसमिशन कि कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, उनमें वेरिएशन, विभिन्नता कैसे उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स टर्म विलियम बेटसन के द्वारा 1906 में दिया गया। वहीं फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जोहन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो जब हेरिडिटी एंड वेरिएशन की जब हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट के अंदर, तो उसे प्लांट जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। वहीं अगर स्टडी कर रहे हैं हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की एनिमल के अंदर, तो उसे एनिमल जेनेटिक्स की ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। वहीं अगर माइक्रोब्स के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन की, तो उसे माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। वहीं अगर डीएनए लेवल पे जाके जब हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। वहीं अगर जीन की फ्रीक्वेंसी की स्टडी करते हैं हम रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन में, तो उसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। रेडिएशन जेनेटिक्स जेनेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम रेडिएशंस जैसे एक्स-रे, यूवी रेज, गामा रेज, अल्फ़ा रेज एक्सेट्रा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम और जीन में म्यूटेशन हो जाता है, अचानक से सडन हेरिटेबल चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, तो इन सब के बारे में स्टडी हम रेडिएशन जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स जेनेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स कहने का मतलब है ऐसे कैरेक्टर्स जो हम ईज़िली मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि करोला का कलर हो गया, सीड का शेप हो गया एक्सेट्रा। तो इनका इनहेरिटेंस मतलब कि ट्रांसफ़र जब होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जेनेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स कहने का मतलब है जो कि हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जैसे कि यील्ड हो गया, प्लांट का हाइट हो गया एक्सेट्रा, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। इनका जब ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे ही क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहते हैं। साइटोजेनेटिक्स जेनेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डेवलप करने में, वो सारी चीज़ों के बारे में हम साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यूजेनिक्स जेनेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जेनेटिक प्रिंसिपल्स, जेनेटिक सिद्धांत को किस तरीके से अप्लाई कर सकें ताकि जो ह्यूमन रेस है उनका बेटरमेंट हो या उनकी भलाई हो।
दूसरी तरफ यूफेनिक्स जेनेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी डिसीज़ेस को, मतलब जो डीएनए और क्रोमोसोम्स या जीन्स में जो भी बदलाव होने की वजह से जो डिसीज़ेस हो जाते हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें पहला है एग्रीकल्चर। जेनेटिक्स को एग्रीकल्चर में किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉप प्लांट्स में सुधार लाके या इम्प्रूवमेंट लाके, जैसे कि इन रिस्पेक्ट टू ईल्ड में सुधार लाके, क्रॉप प्लांट की क्वालिटी में सुधार लाके, अर्लीनेस टाइम्स अगर पहले चाहिए क्रॉप तो हम उस तरीके से जेनेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करना प्लांट में, एडेप्टेबिलिटी को डेवलप करना प्लांट में, मतलब कि किसी जगह में क्रॉप प्लांट अपने आप को ढाल ले, या वैसे ही एनिमल्स में इम्प्रूवमेंट सुधार लाने के लिए जेनेटिक्स को अप्लाई किया जाता है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और क्वालिटी मिल सके एग, मीट, मिल्क, वुल का। दूसरा एप्लीकेशन अगर जेनेटिक्स का देखें तो वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब कि करेक्टर्स के आधार पर किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब हो, उसको नाम देना, डिस्क्राइब करना, क्लासिफाई करना, उसे ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो प्लांट के केस में क्रोमोसोम नंबर और कैरियोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, उसे कैरियोटाइप कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर और कैरियोटाइप है ये जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस में, मतलब वर्गीकरण अगर किसी ऑर्गेनिज्म का करना है तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ किसी फसल की, मतलब कि पौधे की आनुवांशिक उत्पत्ति, जेनेटिक ओरिजिन को पता लगाने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जेनेटिक्स का मेडिकल साइंस में। पहला है डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी डिसीज़, मतलब कि जो डीएनए या जीन्स में कुछ भी बदलाव होने से जो भी बीमारियां हो जाती हैं उन्हें इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेन मतलब कि जेनेटिक वेरिएंट, मतलब उनके जीन्स या डीएनए में कुछ ना कुछ बदलाव होने की वजह से एक नया जो वेरिएंट मिलता है उसे ही हम स्ट्रेन कहते हैं। तो बैक्टीरिया एंड फंगी के केस में जो उपयोगी स्ट्रेन्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी मदद करता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तरीके का लैब टेस्ट होता है जिसका उपयोग मानव डीएनए के कुछ एरियाज़ के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर किसी व्यक्ति की संभावित पहचान करने के लिए किया जाता है जो व्यक्तियों के लिए यूनिक होता है। जनरली पैटर्निटी टेस्ट या फिर फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग जेनेटिक डिसीजेस विद द हेल्प ऑफ फैमिली पेडिग्री। जेनेटिक्स का उपयोग फैमिली पेडिग्री बना के जेनेटिक डिसीजेस को रोकने के लिए भी किया जाता है। फैमिली पेडिग्री में जनरली फैमिली मेम्बर्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है और ये इंडिकेट किया जाता है कि किस इंडिविजुअल में वो डिसीज़ वाला जेनेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। लास्ट एप्लीकेशन है जेनेटिक्स का इन इवोल्यूशन। तो जेनेटिक टेक्निक्स की मदद से, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी, इंट्रोग्रेशन, म्यूटेशन करा के नए प्लांट्स को उत्पन्न कराया जाता है एडिशनल जेनेटिक वेरिएबिलिटी, आनुवांशिक विभिन्नता लाके।